सो जो राहु के इफेक्ट होते हैं वो काइंड ऑफ कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि बिल्कुल भूत प्रेत तंत्र की चीजें हो रही हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्योंकि कहते हैं कि राहु जिसे मारे उसे कौन तारे, हाँ और राहु जिसे तारे उसे कौन मारे। बिल्कुल यानी कि राहु अगर ऐसा है प्लैनेट है, अगर आपको मारने पर आ जाए तो ऐसा इंसान बच ही नहीं सकता, और अगर आपको तारने पर आ जाए तो ऐसा इंसान को करोड़पति बनाए बिना उसको छोड़ ही नहीं सकता। रातों रात उसकी लॉटरी निकाल देता है, रातों रात उसको अरबपति बना देता है। इंसान को समझ में नहीं आता पैसा रखूं का मतलब इतना पैसा राहु जो है वो आपको दे देता है, और ये अचानक से जो पैसा आता है ना वो राहु देता है। और जो स्टेबिलिटी वाला पैसा होता है ना कि इंसान अमीर हो रहा है अमीर हो रहा है अमीर हो रहा है अमीर हो रहा है और होता जा रहा है, तो वो सब शनि देता है, और शनि आपको मनी देता है। और केतु जो है वो क्या करता है, केतु आपको अध्यात्म की तरफ भी लेके जाता है, क्योंकि लोग आजकल राहु केतु और शनि से ही डरते हैं, और केतु जो है आपको अध्यात्म की तरफ भी लेके जाता है, और केतु क्या करता है आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेके जाता है, और केतु आपको डिटैचमेंट की तरफ भी लेके जाता है। इसलिए हम कहते हैं ना कि बार बार आपके फोन में नंबर 7 ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ज़्यादा हो जाएंगे तो वो आपके रिलेशनशिप को भी डिस्टर्ब कर देगा। और केतु जिस भाव में बैठता है उस भाव की थर्स्ट को भी बढ़ा देता है आपकी कुंडली के हिसाब से। वाह। अगर आपकी कुंडली में केतु 11वें भाव में बैठ गया, 11वां भाव आपको सभी को पता है कि ये 11वां भाव होता है हमारा इनकम का, है ना। 11वां भाव हमारा जो है पैसों का है, यानी लाभ का 11वां भाव है, जो आपकी शनि की डायरेक्शन होती है। अब यहाँ पर केतु बैठ गया तो ऐसा इंसान सिर्फ सारा दिन ये करेगा मनी 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 मनी, उसकी सोच ही उसकी थर्स्ट मनी की तरफ बढ़ा देगा। 7वें घर में बैठ गया केतु तो क्या करेगा, उसकी थर्स्ट रिलेशनशिप की तरफ बढ़ा देगा। 7वां घर हमारे रिलेशनशिप का है, ऐसा इंसान एक बंदे से सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा, उसको उधर भी चाहिए उधर भी चाहिए उधर भी चाहिए उधर भी चाहिए, उसकी थर्स्ट को बढ़ा दिया। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। 5वें घर में बैठकर आपके ऑपरेशन करवा देगा। अच्छा। 3रे घर के में बैठकर ऐसा इंसान विदेशों में धक्के खिलवा देगा उसको, ठीक है। विदेशों में धक्के खिलवाने का मतलब ये है कि ऐसे इंसान जिसके 3रे घर में केतु होता है तो ऐसे लोगों को विदेशों में जाके वो धक्के खाते हैं ऐसे लोग। अच्छा। ठीक है, मतलब वहां पर विदेश में तो पहुंच गए, फिर वहां जाके धक्के खा रहे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते, वो धक्के खा रहे होते हैं। तो ये जो है, और 9वें भाव में बैठ गया तो अध्यात्म की तरफ ले जाएगा। तो अब राहु को कंट्रोल कर लिया ना आपने, तो आपको बहुत सारी चीजें आपकी कंट्रोल हो जाएंगी। तो राहु कंट्रोल करने के लिए देखिए आपका हाथ है, ये है ना, हैंड है आपका। अब हैंड में हमारे यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा होता है, कई लोगों के बन रहा होगा ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें बीच में ये जो आपकी लाइफ लाइन और आपकी ये जो हार्ट लाइन होती है, इसके बीच में एक ट्रायंगल बन रहा होता है, तो वो राहु का स्थान है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, रेड कलर के पेन से इसको, इस ट्रायंगल को फिल कर लेना अपने हाथ में। ये ऐसा उपाय है कि आपको ना यूट्यूब पे मिलेगा, ना आपको कहीं इंस्टाग्राम पे बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल। ना राहु को आपको क्या मंगल, लाल रंग क्या है, मंगल लाल। लॉजिक है, ये लॉजिक है। अब ये ट्रायंगल जो साक्षी जी ने बताया, कितनी अच्छी बात बोली है, ये राहु का स्थान है। लॉजिक देखिए, अब राहु को कौन कंट्रोल करता है, हाथी को कौन कंट्रोल करता है, हाथी को कंट्रोल करता है महावत। महावत कौन है, मंगल। लाल किताब में हम राहु को कंट्रोल करने के लिए हमेशा मंगल की सहायता लेते हैं। जैसे हाथी लेते हैं हम चांदी का, उसे पानी में डुबोते हैं, एक ये होता है, चांदी से चंद्रमा से राहु को कंट्रोल करते हैं हम, ठीक है। जौ को दूध से धुलवाते हैं, वो हम चंद्रमा से राहु को कंट्रोल करते हैं। और जौ की पोटली लगवाते हैं लाल कपड़े में, और दूध के छींटे लगवाते हैं, वो चंद्रमा, मंगल और राहु। अब साक्षी जी ने क्या बताया, देखिए हाथ पे ही कंट्रोल कर लीजिए, वेरी सिंपल। अब यहाँ पे जो क्रॉस बन रहा है उसको लाल कर लीजिए, और लाल क्या है, मंगल, आपका राहु कंट्रोल, ये है। और संजीव जी, जो लोग अब लोग कहेंगे कि लाल कर लिया, सपोज कीजिए लोग कहेंगे लाल कर लिया, अब वो लाल रंग जो है वो कपड़ों पर लग रहा है, लाल कलर, अब कुछ पानी पिया कुछ किया तो वो कपड़ों पर लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है ना मेहंदी होती है ना, मेहंदी भर लीजिए, ठीक है। वो ट्रायंगल में आप मेहंदी भर लीजिए, उसके बाद वो मेहंदी को छुड़ाइए, थोड़े दिन तक मेहंदी चलेगी, आपका राहु कंट्रोल रहेगा। कितनी जबरदस्त राहु की ये रेमेडी है, वाह जी वाह। ठीक है, मेहंदी से लाल कर लीजिए, आपका राहु कंट्रोल रहेगा, क्योंकि आपके हाथ में भी सारे प्लैनेट्स हैं। आपका ये जो हिस्सा सबसे ज्यादा उठा हुआ है अगर आपका कुंडली में, तो ये आपका शुक्र है, और ये जो 7 वाला हिस्सा है ये आपका चंद्रमा है। अब अपनी कुंडली में देख लीजिए, चंद्रमा खराब है ना, तो आपका ये जो इधर वाला पार्ट है ये आपका दबा हुआ रहेगा, ये दबा हुआ रहेगा। संजीव जी आप दिखाओ, जैसे ये शुक्र है, ये देख रहे हैं मेरे पूरे हाथ में शुक्र दिख रहा है, बिल्कुल शुक्र आपका जितना स्ट्रांग होगा उतना ही। शुक्र बहुत अच्छा है। मेरा बता। हाँ आपका भी ठीक है, आपका भी ठीक।
और जब कर्म अच्छे करने लग जाता है, ये देखिए मेरा चंद्रमा। ये मोटा ही चीज देख रहे हैं आप, ये है ना मोटा अजीब सा, हाँ, तो ये मैंने कर्म कर करके ये चीज मोटी होती है। अच्छा, अभी आप करेंगे जैसे पक्षियों को दाना डालना, गरीबों की सहायता, कुत्तों की सेवा, कौओं की सेवा, चीलों की, पक्षियों की सेवा, मतलब ये जितने भी जानवर हैं, गरीब हैं, तो ये कर्म कर्म हो जाता है, फिर ये उठने लग जाता है अपने आप अच्छे कर्म करने पे। ओके। अभी मैं प्रोग्राम के बाद अच्छी तरह से दिखाऊंगा आपको, पूरा कट नजर आएगा ये उठा हुआ मेरा हाँ, आपको, वो दिख रहा है वो ना। है ना, अलग से उठ गया ये। तो जितना आपके आपका हाथ में ये नहीं है वो चंद्रमा चीज। आपका, इस पे अगर आप हाथ भी लगाओगे हाथों की ना, लकीरें बदल ही जा सकती हैं। मुझे याद नहीं है, एक कोई था राजा, उसे कहा गया था कि आपकी हाथों में भारत को या किसको जीतने की लकीर नहीं है, उसने चक्कू से यूं लकीर बना दी थी, ये देखा गई। तो कर्मों से लकीरों को बदला जा सकता है।